सब कुछ पता है, अंदर की बात पता है कि मेरा राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, मैं मंत्री कैसे बना। राजनीति प्रेम से करने की नीति है। राजनीति में आक्रोश किस बात का? वो शब्द उपयोग करते हैं बंधु, आक्रोश में क्यों? ऐसा मेरी दृष्टि में होना उचित नहीं है। मेरा परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण रोजाना होता है और मैं कह सकता हूं मेरे पर कोई दबाव नहीं है। न मैं किसी पर दबाव डालता हूं, न दबाव में आता हूं। राजस्थान की भूमि पर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अभिनव मित्र, लंबे समय के मित्र का ये बयान है और मैंने खुद देखा है नजदीकी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी दबाव में आ ही नहीं सकते। मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में आ ही कैसे सकता है? आज के दिन राजनीति का वातावरण है और जो तापमान है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है और यह हमारी हजारों साल की संस्कृति से मेल भी नहीं खाता है। राजनीति में आप अलग अलग दल के हो सकते हैं और इसमें भी बदलाव होता रहता है और काफी बदलाव होता रहता है और सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में जाता रहता है, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष में आता रहता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि दुश्मनी हो जाए, दरार हो जाए। दुश्मन हमारे सीमा पार हो सकते हैं, देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अति आवश्यक है और यदि अगर कहूं लाइटर वेन में तो पर्यावरण की चिंता को भी यह काफी हद तक खत्म करेगा। राजनीति का इतना तापमान असहनीय हो रहा है, बेलगाम होकर हम वक्तव्य जारी कर देते हैं। आज के दिन देखना पड़ेगा, भारत का मतलब दुनिया की 1/6 आबादी यहां रहती है। दुनिया का कोई देश हमारे नजदीक तक नहीं आता है। 5000 साल की संस्कृति किसके पास है? बेजोड़ है, बेमिसाल है। हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे ज्ञान का खजाना कितना जबरदस्त है। वेद देखिए, पुराण देखिए, हमारी इपिक देखिए, रामायण महाभारत, गीता का संदेश देखिए। ऐसी परिस्थिति में मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि विधान मंडलों को सर्वोच्च आचरण करना पड़ेगा और हमारे पास तो इसकी मिसाल है। संविधान सभा ने करीब 3 साल तक, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बड़े परिश्रम के साथ हमें संविधान दिया, पर उनके सामने क्लिष्ट समस्याएं थी, विभाजित करने वाली समस्याएं थी, गहरी समस्याएं थी। एक मत होना मुश्किल था, पर उन्होंने कभी टकराव नहीं किया, वहां कभी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ। वाद विवाद से, मेल मिलाप से, they negotiated through the passage of consensualism. Confrontation was never in their mind. और आज का परिदृश्य जब देखते हैं तो मन परेशान हो जाता है, बड़ी चिंता होती है। चिंता इसलिए नहीं होती कि प्रजातांत्रिक मंदिर में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है। चिंता इस बात की है कि यदि अगर यह प्रजातांत्रिक मंदिर में रहा तो उस मंदिर के अंदर कोई पूजा करने नहीं आएगा, लोग दूसरे पूजा का स्थान देखेंगे और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। इस कसौटी पर खरे हम तभी उतर सकते हैं जब सार्वजनिक दिमाग में यह बात लाई जाए और आज के दिन पूर्व विधायकों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। कैसे यह संभव है कि जो वाद विवाद का स्तर होना चाहिए वो मुश्किल है कहना, पर ठीक इसके विपरीत हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि हम इस पर ध्यान देंगे। प्रतिपक्ष विरोधी पक्ष नहीं है। प्रजातंत्र में आवश्यकता है अभिव्यक्ति हो, वाद विवाद हो, संवाद हो, वैदिक तरीके से जिसको अनंतवाद कहते हैं। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र की जान है, पर अभिव्यक्ति कुंठित होती है
या उस पर कोई प्रभाव डाला जाता है, या अभिव्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है कि दूसरे के मत का कोई मतलब नहीं है, तो अभिव्यक्ति अपना अस्तित्व खो देती है। अभिव्यक्ति को सार्थक करने के लिए वाद विवाद जरूरी है, और वाद विवाद का मतलब है कि जो लोग आपके विचार से एक मत नहीं रखते, प्रबल संभावना है कि उनका मत सही है। इसलिए दूसरे का मत सुनना आपकी अभिव्यक्ति को ताकत देता है। राज्यपाल जब प्रांत में होता है तो इजी पंचिंग बैग है। राज्य की सरकार यदि अगर केंद्र की सरकार के अनुरूप नहीं है तो आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है। पर समय के साथ बदलाव आया और उपराष्ट्रपति भी इसमें जुड़ गया, और राष्ट्रपति जी को भी इस दायरे में ले लिया गया। यह चिंतन, चिंता और दर्शन का विषय है। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, इनका हमारी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत आवश्यक है जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा कायम रहना। वो खुद भी अपने आचरण से प्रतिष्ठा कायम रखे, और वो ये भी देखे कि मेरा सम्मान भी हो, पद हटने के बाद भी सम्मान हो। क्योंकि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप हर बार विधायक ही बने। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दुनिया के अनेक कोनों में संसद सदस्यों का जाना, पूरे राजनीतिकों का जाना एक बहुत बड़ा कदम है। यह कदम है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित हमारा धर्म है, भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भारत का मुद्दा उठेगा हम विभाजित नहीं है, हमारे राजनीतिक मतभेद नहीं है, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं पर वो देश के अंदर है। और एक बहुत बड़ा संकेत और दिया गया कि जब देश की बात आती है तो राजनीतिक चश्मे से कुछ नहीं देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको हर आदमी को पता लगना चाहिए। कई बार हम आवेश में आकर प्रश्न उठा देते हैं। जब चोट मुझे नहीं लगेगी तो मैं कहूंगा लड़ते रहो, लड़ाई जारी रखो। ये अखबार में पढ़ने की बातें नहीं है। बड़ा कष्ट होता है, अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लगती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो भारत आज से 11 साल पहले कहां था, ये राजनीतिक विषय नहीं है। हर कालखंड में देश का विकास हुआ है, हर कालखंड में महारत हासिल किया गया है। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में बड़े बड़े काम हुए हैं। और जब इस कालखंड की बात करते हैं तो इसका अर्थ कदापि नहीं निकाला जाए कि किसी और कालखंड से तुलना कर रहे हैं। मैं दुनिया से तुलना कर रहा हूं। मैं किसी भी परिस्थिति में इस बात को नहीं मानता कि पूर्व विधायक का मतलब वनवास है, संन्यास है। ऐसा नहीं है। मैं पूर्व विधायक हूं, मामई मां भी पूर्व विधायक हूं, और बाकी लोग भी पूर्व विधायक हैं। सिर्फ देवनानी जी को ये सौभाग्य नहीं मिला है। वैसे मेरा इनसे परिचय भी उतना नहीं है जितना पहले के अध्यक्षों से रहा है। तो मेरा यह है कि समाज को वापस देने की जो प्रवृत्ति है उसके आप माध्यम बने, और किसी भी व्यवस्था में आपको सशक्त करना जनता के लिए सार्थक है। क्योंकि आपका जो अनुभव है वो हर हालत में एक बेहतर स्थिति पैदा करने की क्षमता रखता है।